अक्सर जब महाभारत की अनसुनी कहानियों की बात होती है तो कर्ण का जिक्र छिड़ जाता है। कर्ण की कहानियों को आधार मानकर कलयुग और राजनीतिक जैसे हिंदी फिल्में तो बनी ही हैं। दक्षिणी भारत में भी थलपति दलपति जैसे फिल्में जाने माने निर्देशकों ने रजनीकांत जैसे कलाकारों को लेकर बनाई। साहित्य में रश्मि रथी जैसे काव्य और मृत्युंजय जैसी पुस्तकों की रचना भी हुई है। इसीलिए कर्ण की कहानियों को अनसुनी कहानियाँ कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कर्ण एक बार जरासंध से लड़ा और जीता था। इसकी कहानियाँ बताई जा सकती हैं। पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय जब भीम से कर्ण का सामना हुआ तो वो हार गया था। ये कहानी भी अनसुनी थी। इसके अलावा पांडवों के वनवास के समय जब दुर्योधन उन्हें चिढ़ाने के लिए गया था तो उनका सामना एक चित्ररथ नाम के गंधर्व से हो जाता है। युद्ध में चित्ररथ जीतता है और वह दुर्योधन को बंदी बना लेता है। इस युद्ध में कर्ण हारकर दुर्योधन को छोड़कर भाग गया था। इस घटना की जब खबर युधिष्ठिर को होती है तो वह भीम और अर्जुन को दुर्योधन को पकड़े जाने पर हंसने की बजाय वो उन्हें छुड़ाने के लिए कहे थे। इसी को वयम पंचाधीश शतम कहा गया था, जिसके जरिए युधिष्ठिर पांडवों को समझाते हैं कि बाहरी आक्रमणों के लिए हम 5 या 100 नहीं बल्कि 105 भाई हैं। उसे बाहरी आक्रमणों के समय अपनों की मदद करने के लिए सुनाया जाता है। उनके अलावा महाभारत के युद्ध के दौरान सात्यकी ने कर्ण को केवल इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने गुरु अर्जुन का सम्मान करता था। मगर खैर, महाभारत की अनसुनी कहानियों में कर्ण के जिक्र करने के बदले हम दूसरी कहानी देखेंगे। अक्सर टीवी देखकर ज्ञानी हो गए धूप में बाल सफ़ेद कर आए कुछ लोग द्रौपदी के दुर्योधन पर हंसने को महाभारत की युद्ध का कारण बताने आ जाते हैं। पहली समस्या तो यह है कि महाभारत में जहाँ दुर्योधन माया से भरे महल को देख रहा होता है, वहीं देश के कुछ राज्यों में ऐसी घटना देखने को मिल जाती है जहां पर दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है। टीवी पर आमतौर पर साजिश रचने वाले शकुनी नजर आते हैं। इसी नीति के द्वारा हमारे देश के चौथे स्तंभ के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कुछ राज्यों में सच्चाई को दबाना सत्ता के लिए जरूरी हो गया है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी दमनकारी नीति व सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कुछ राज्यों के दमनकारी नीतियों व चल रहे मनमानियों पर मैं आपको एक कहानी के जरिए समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे कुछ लोग जनता की आवाज़ों को दबाकर अपनी मनमानियाँ थोपना चाहते हैं। कूटनीति के साम दाम दंड भेद के बारे में धृतराष्ट्र को सिखाते समय कणिक बताते हैं कि डरपोक आदमी को धमकाया जाए, बहादुरों को सम्मान दिया जाए और षड्यंत्र के साथ मार दिया जाए, लालची को दान देकर बस में किया जाए और सत्य बोलने वाले की आवाज़ दबा दी जाए। अगर आपका कोई दुश्मन बन जाए, वो चाहे आपका पिता, बंधु, भाई ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार देनी चाहिए। जंगल में कहीं दूर रहने वाले धूर्त सियार को मांसाहार का शौक तो था ही, परंतु अपनी क्षमता के हिसाब से वो छोटे मोटे जीव का ही शिकार कर पाता था। एक दिन उसे शेर का मांस खाने की इच्छा हुई, लेकिन सियार किसी शेर का तो शिकार कर नहीं सकता, इसलिए वो इस काम में किसी और से मदद लेने के लिए सोचा और फिर उसने षड्यंत्र और सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों की मदद से शेर को अपने षड्यंत्र की जाल में फंसाने का प्रयास करने लगा। तो अपने हाथ से अपने आप को पागल तो कभी डर लग रहा है। अपने मित्र बाघ की जीत सुनिश्चित करने के लिए सियार ने सलाह दी
कि चूहा जाकर शेर का पंजा कुतर देगा, जिसे युद्ध से पहले ही शेर कमज़ोर हो जाएगा।